हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा बर्निंग टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट से है। और वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो बिल्कुल 2018 के लिए 2018 के लिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड अनाउंस फॉर द 2018 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो अवार्ड है ये इनोवेटिव वर्क के लिए, इन्वेंशंस के लिए, अच्छे काम के लिए एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। वो सारे एम्प्लॉय जो कि या तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो यहाँ पर 69 लोगों को ये अवार्ड जो है वो यहाँ पर घोषित किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, दिए गए हैं। और ये जो अवार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट मतलब श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये दिए जाते हैं। पर दिए किसने हैं? दिए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू के द्वारा 69 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। लोगों के नाम 69 है, लेकिन ये अवार्ड 69 डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो टीम वर्क में हैं, किसी टीम में अब 10 लोग हैं और उस टीम को अगर हमने अवार्ड दिया है तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमने उन 10 लोगों को अवार्ड दिया। तो इस तरीके से 69 लोग हैं, लेकिन टोटल जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो 33 हैं। तो याद रखना कितने अवार्ड दिए गए हैं? 33। कितने लोगों को दिए गए हैं? तो 69 लोगों को ये श्रम अवार्ड दिए गए हैं। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे कि श्रम अवार्ड क्या होते हैं, कब से शुरुआत हुई, किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा श्रम अवार्ड जो है वो किस पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं। तो आज का हमारा मुद्दा ये रहने वाला है। अगर आप पूरी बातें डिटेल में जानना चाहते हो तो फटाफट एक बार लिंक को क्या कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रही बात पीडीएफ की, तो आपको परचम की वेबसाइट पे जाके ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपसे पूछ लिया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट अभी किसके पास में, क्योंकि अभी हाल ही में पीएम ने नया अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई थी 2.0। तो आप उसके हिसाब से बताइएगा कौन है। आइए हम बात कर लेते हैं श्रम अवार्ड के बारे में। तो श्रम अवार्ड जो है वो 1975 से स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल अवार्ड्स हैं जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इनोवेशन, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अच्छे काम के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, साथ ही साथ इनोवेशन वर्ग के लिए जो है वो श्रम अवार्ड जो है वो हर साल दिए जाते हैं। तो अभी 2018 के श्रम अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं। अच्छा, जैसे अगर हम बात करते हैं सिविलियन अवार्ड की, तो हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो हम बोलते हैं भारत रत्न है, फिर हम बोलते हैं पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है। वैसे ही यहाँ पे जो श्रम अवार्ड होते हैं उनकी भी 4 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन से? पहला होता है श्रम रत्न अवार्ड। श्रम रत्न अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है जिसमें 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीज विथ सर्टिफिकेट या विथ सनद जो है वो दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है श्रम भूषण अवार्ड। तो श्रम भूषण अवार्ड में 1 लाख रुपीज दिए जाते हैं। श्रम श्री अवार्ड या श्रम वीर अवार्ड जो है वो 3rd नंबर पे 60,000 रुपीज दिए जाते हैं। और श्रम देवी या श्रम श्री अवार्ड जो है वो 40,000 रुपीज दिए जाते हैं। तो 4 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन 2018 में जो अवार्ड अभी घोषित किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, वो 3 कैटेगरी में किए गए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था हमारे जो भारत रत्न किसी को नहीं दिया, लेकिन हमने पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण दिया और पद्मश्री दिया। वैसे ही ये जो हमारे श्रम अवार्ड है 4 कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमने श्रम रत्न किसी को नहीं दिया है। हमने ये अनाउंसमेंट 3 कैटेगरी में की है, श्रम भूषण, श्रम वीर और श्रम श्री अवार्ड। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि 69 लोगों को ये अवार्ड जो है वो घोषित किए गए हैं। ये जो 69 लोग हैं ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंपनियों में काम करते हैं। ठीक है, जिनमें से 49 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और 20 वर्कर ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 69 लोगों में 8 जो है वो फीमेल्स भी हैं। 8 जो है वो फीमेल वर्कर्स भी यहाँ पर शामिल की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। श्रम भूषण 1 लाख रुपीज, श्रम वीर अवार्ड 60,000 रुपीज और श्रम श्री अवार्ड जो है वो 40,000 रुपीज ईच। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ईच वर्ड यहाँ पर इसलिए लिखा है कि हो सकता है एक टीम है उसमें 10 लोग हैं, तो हर एक इंडिविजुअल को हम यहाँ पर प्राइज मनी देंगे, कैश प्राइज मनी यहाँ पर दी जाती है। अब देखिएगा 4 यहाँ पे नॉमिनेशन है श्रम भूषण के लिए। 4 अवार्ड किसके लिए हैं? श्रम भूषण के लिए हैं। 12 अवार्ड नॉमिनेट किए गए हैं श्रम वीर के लिए
और श्रमश्री के लिए जो अवार्ड्स है वो कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, श्रम भूषण के लिए 4 है, श्रमवीर के लिए जो है 12 अवार्ड है और श्रमश्री के लिए 17 या 17 अवार्ड है और जिनमें से 8 क्या है, फीमेल है। अगर आप इनको काउंट करोगे तो आपको 33 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 33 यहाँ पर टोटल अवार्ड जो है वो कन्फर्म किए गए हैं, दिए गए हैं, लेकिन जो टोटल वर्कर है वो 69 वर्कर है, क्योंकि बहुत सारे टीम्स को भी दिया गया है, जो कि एक से ज़्यादा वर्कर की एक टीम होती है। आइए हम बात करते हैं सेल के बारे में। ये हमारी एक पब्लिक सेक्टर, एक नवरत्न कंपनी है, आप सभी जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सेल। तो सेल जो है, इसके एम्प्लॉय को हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएम श्रम अवार्ड दिए गए हैं। तो सेल के 31 एम्प्लॉय को जो है वो ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किस महारत्न कंपनी को दिए गए हैं, श्रमश्री अवार्ड या श्रम अवार्ड्स, तो आप आंसर करेंगे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस 31 एम्प्लॉय को ये अवार्ड दिए गए हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाटा स्टील प्लांट, जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है ना, क्योंकि जमशेदपुर को आप स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो टाटा स्टील प्लांट है उसके आप देखेंगे 9, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 एम्प्लॉय को ये अवार्ड दिए गए हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको दिए गए हैं, आपके टाटा स्टील प्लांट्स को। टाटा स्टील जमशेदपुर जो प्लांट है उसमें आप देख सकते हैं इन 9 लोगों के नाम जिनको ये श्रम अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसका हेड क्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 19 जनवरी 1954 को हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी सीईओ पहली फीमेल सीईओ है, और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इससे, सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जो है वो सीईओ हैं किसकी, सेल की। अगर हम जमशेदपुर स्टील सिटी के बारे में बात करते हैं तो इसके अभी सीईओ कौन है, टीवी नरेंद्रन है। कब बना था ये, 1907 में बना था। इस बारे में मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर में भी बताया था। ठीक है ना, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है भारत में, जब स्वराज की मांग उठती है, तभी ही उस समय ये आपको 1907 में जमशेदपुर जो है वो देखने को मिलता है। और जमशेदपुर जो स्टील प्लांट है, आप देख सकते हैं आजू बाजू एक नदी बह रही है, तो ये स्वर्ण रेखा रिवर है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जमशेदपुर जो स्टील सिटी है वो किस रिवर के किनारे है, तो आंसर आ जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। इसके फाउंडर कौन है, जमशेदजी टाटा है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है। ये जो था ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में बना था। क्यों बनाया गया था, कि जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके वेजेस को लेके, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके संगठन को लेके क्या प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, क्या रूल होने चाहिए, तो 1919 में इसको बनाया गया था। 1922 से भारत इसका मेंबर है और 1928 में भारत में पहली बार इसका एक ऑफिस बनाया गया था न्यू दिल्ली में। और अभी इसके वर्तमान में 6 ऑफिस जो हैं वो हमारे इंडिया में है। बस आपको इतना बता देना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है। आपका जो भी आंसर है वो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट किसके पास है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है। और तीसरा क्वेश्चन है आपसे, लेबर डे, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, ये श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। और ये जो श्रमिक दिवस है, इसी दिन जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग स्टेट भी बने थे। तो एक ही क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ, महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ और लेबर डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल लेबर डे, राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप करेंगे। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।